Hi guys, welcome back to my YouTube channel and today I'm going to start a new project and इस प्रोजेक्ट का नाम है टेनेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एंड ये क्या है? ये एक बेसिकली जैसे कि मकान मालिक होता है और एक किराएदार होता है ना? तो उसका मैनेजमेंट होगा इसमें, है ना? कि जैसे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कोई किराएदार आया, अब उसको नहीं पता है कि इस एरिया में कितने कमरे किराए पर खाली है या फिर कहाँ कहाँ कमरे किराए पर खाली है। तो वो इस वेबसाइट के थ्रू पता लगा लेगा, है ना? ऐसे क्या होता है कि कनेक्शंस बनाने पड़ते हैं कि अपने फ्रेंड से कहना पड़ता है कि भाई कोई कमरा हो किराए पे तो बताइएगा मुझे, है ना? और मकान मालिक भी क्या है कि उसको नया समझ के मतलब 1000-2000 रुपए ज़्यादा बता देता है। तो उन सब के इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए मैंने ये एक प्रोजेक्ट में लॉन्च कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा बेसिकली, जैसे जो किराएदार होगा वो ये जान सकेगा कि ये जो मकान मालिक है, यहाँ पर हम लोगों को रहना है, ये कैसा है, इसका मकान मालिक का नेचर कैसा है, मतलब यहाँ पर बिजली या फिर वाटर सप्लाई वगैरह सही आती है कि नहीं, क्योंकि जिसका मकान होगा उसके रिव्यूज भी पड़े होंगे इसमें, है ना? तो मैं ऐसा सिस्टम बनाऊंगा कि उसमें रिव्यूज भी पड़े होंगे। ओके। और जैसे कि ये जो किराएदार है, मान लीजिए आप मकान मालिक हैं, अब वो किराएदार मान लीजिए कुछ मतलब लफड़ा करके आया हो कहीं से, मान लीजिए चोरी कर रहा हो तो उसको दूसरी जगह से निकाला गया हो, भगाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कई किराएदार ऐसे भी खाली कराए जाते हैं जो मतलब चोरी कर लेते हैं, है ना? कुछ भी हो सकता है मान लीजिए। तो मकान मालिक को भी पता रहेगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि उस जो किराएदार है उसका मकान मालिक भी रिव्यू डालेगा, है ना? कि ये किराएदार ऐसा है मेरा और इसने ऐसे खाली किया। और रूम की इमेजेस भी पड़ी होंगी इसमें, है ना? कि जैसे 2 कमरे का रूम है और बाथरूम वगैरह है ना? तो सब कुछ इमेजेस पड़ी होंगी, सारे रिव्यूज पड़ी होंगे मतलब, है ना? तो इस तरीके का कुछ अपनी वेबसाइट बनेगी, और ये एक वेबसाइट है क्योंकि मोनस्टैक बेस्ड प्रोजेक्ट है और मोनस्टैक वेबसाइट में ही लगता है ना? रिएक्ट नेटिव होगा तो फिर हम लोग इसको मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको वेबसाइट पे शुरू करूंगा। तो और मैं CSS के लिए यहाँ पर टेलविंड यूज करूंगा, और ये इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज हैं कि जैसे ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन होगा, तो यहाँ पे माने क्या होगा कि यूजर अपना साइन अप लॉगिन तो करेगा ना, वही चीज है। और ऑथेंटिकेशन क्या होगा कि भाई ये JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब कि जैसे यूजर ने साइन इन कर लिया तो हम जो वेबसाइट है उसको एक टोकन जनरेट करके दे देगी। तो उस टोकन से क्या होगा कि हम लोगों को जैसे दोबारा विजिट करेंगे वेबसाइट पे, तो बार बार हम लोगों को साइन इन नहीं करना पड़ेगा, मतलब याद रखेगा वेबसाइट कि ये बंदा साइन इन कर चुका है ना? तो वैसा कुछ है सिस्टम। और रोल बेस्ड एक्सेस होगा, मतलब यहाँ पर लैंडलॉर्ड भी होगा, ओनर भी होगा ना, और टेनेंट भी होगा। तो टेनेंट अपना अलग लॉगिन करेगा और ओनर अपना अलग लॉगिन करेगा। और एक एडमिन पैनल भी होगा, जैसे हम लोगों को कोई न्यू फीचर ऐड करना उस वेबसाइट में, है ना? तो वो एडमिन के थ्रू हो सकेगा। तो 3 तरीके के लोग होंगे यहाँ पे। और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जैसे कि ऐड एडिट डिलीट प्रॉपर्टीज, ये ओनर का काम होगा, है ना? अपलोड प्रॉपर्टीज इमेजेस, है ना? जैसे कि मान लीजिए ओनर ने एक नया कमरा बनवाया, है ना? 3 कमरे का और एक बाथरूम का, एक किचन का। तो उसकी फोटो डालेगा, है ना? और उसका किराया वगैरह डालेगा कि कैसा क्या सिस्टम है, ऐसा कुछ, है ना? और टेनेंट भी अपना भाई अपनी प्रोफाइल बना सकता है, उसको एडिट कर सकता है। उसमें ये पड़ा होगा कि मान लीजिए जनवरी टू दिसंबर, है ना? कि इतने साल तक ये बंदा इस जगह पर इस कमरे में किराए पर रहा, है ना? और वो क्यों छोड़ रहा है, वो अपना रिव्यू भी देगा कि वहां पर रहा तो वहां का वो जो फैसिलिटीज थी उस कमरे की या फिर उस घर की वो कैसी थी, है ना? और मकान मालिक कैसा था, तो वो सब वो अपना एडिट कर सकेगा और डाल सकेगा। ठीक है। मेंटेन टेनेंट डॉक्यूमेंट, वो ID प्रूफ वगैरह मेंटेन कर सकते हैं वहां पे। ठीक है। ट्रैक लीज पीरियड, मतलब जैसे किराया को जो मकान मालिक है और जो किराएदार है, तो किराएदार को क्या होगा, जैसे किराया देना है ना, तो उसका भी पूरा डेटा मेंटेन रहेगा कि इस तारीख को इस आदमी ने इतना किराया दिया। और जो मीटर का बिल होता है वो भी उसमें शो करेगा कि इसने इतना मीटर का बिल दिया है और उसने इतना किराया दिया है। तो ऐसे सब एक डिटेल्स मेंटेन रहेगी लिस्ट के फॉर्म में। और कभी जैसे किसी महीने उसने नहीं दिया है तो वो उसको शो करेगा कि इस महीने आपने नहीं दिया था। और जैसे मान लीजिए आपका 2 तारीख को किराया देने का टाइम होता है, तो वेबसाइट में क्या होगा, एक नोटिफिकेशन जनरेट करेगा। 2 तारीख को होगा तो 2 दिन पहले, है ना, 2 दिन पहले ही बता देगा कि आपका किराया देने का टाइम आ गया है, आप ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। तो नोटिफिकेशन बेस्ड सिस्टम भी होगा। और व्यू टेनेंट्स लिंक टू ईच प्रॉपर्टी, मतलब देख सकते हैं कि कौन कौन से टेनेंट यहाँ पर रहते हैं, है ना, ऐसा कुछ। रेंट एंड पेमेंट मैनेजमेंट, माने कि अभी हम लोग क्या करते हैं, किराएदार जो होता है वो सीधा डायरेक्ट हैंड में कैश देता है ना? तो मकान मालिक को कैश देता है। और इसमें इस वेबसाइट में क्या होगा कि हम लोग पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं, है ना? और वो किसके थ्रू होगा, मैं यहाँ पर रेजर पे लगा दूंगा, है ना?
रेजर पे के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट भी हम लोग करवा सकते हैं। और पेमेंट रिमाइंडर, वही मैंने बताया कि आपका पेमेंट बकाया है, आप इसको दे दीजिए, ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। ईमेल पे भी आएगा, ईमेल पे भी उसके मैसेज आएगा कि आपका ये इस महीने का रेंट नहीं गया या फिर इस महीने का रेंट आने वाला है ना। और उसको नोटिफिकेशन एक होगा ना, नोटिफिकेशन टाइप का पॉपअप आएगा, उसमें भी उसको शो करेगा, ठीक है। और मेंटेनेंस रिक्वेस्ट सिस्टम, मतलब कि इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि पानी नहीं आ रहा है या फिर नल खराब हो गया है या फिर नल टूट गया है ना, या फिर कोई भी दिक्कत है या फिर बिजली नहीं आ रही है, कुछ भी हो गया है, तो उसका इशू वो अपने ओनर को सेंड कर सकता है मैसेज के थ्रू, है ना। ऐसा भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज मैनेजर एंड अपडेट स्टेटस, मतलब कि अगर जो ओनर है उसने कुछ अपडेट करवाया, यानी कि उसको जो उसने इशू डाला गया था उसको उसने रिपेयर करवा दिया या फिर पेंडिंग में पड़ा है या फिर कंप्लीट हो गया है ना, तो इन प्रोग्रेस में है, तो वो ऐसा स्टेटस अपना डाल सकता है। ऐड नोट्स इमेजेस, और जैसे मान लीजिए कोई कभी बताना हो उसको कि मान लीजिए कि आज के दिन मोटर खराब होगी, ये पानी वगैरह नहीं आएगा, तो एक क्या होता है कि ग्रुप में, या फिर हम ऐसा भी सिस्टम लगा सकते हैं कि ओनर क्या करेगा ना, अपनी स्टोरी लगा सकता है ना। स्टोरी जैसे नहीं हम लोग इंस्टाग्राम में देखते हैं कि स्टोरी लगा देते हैं, अपने जो फ्रेंड्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उसमें स्टोरी लगी हो तो ऊपर से हम लोग देखते हैं, वैसे ओनर भी स्टोरी लगा सकता है ना। कि जैसे सारे जहाँ के टेनेंट्स होंगे वो क्लिक करके देख पाएंगे कि आज का क्या इशू है, जैसे उसने कुछ डाला हो मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज कोई डालना चाहता हो, है ना, तो ऐसा स्टोरी भी लगा सकता है। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है कॉलेज के नज़रिए से, है ना। जैसे कि आप बना रहे, मेजर प्रोजेक्ट हो गया, आपका मेजर प्रोजेक्ट हो गया, या फिर मेजर कह लीजिए मिनी प्रोजेक्ट हो गया। मिनी प्रोजेक्ट में तो खैर इतना एडवांस चीज़ नहीं डालते हैं, लेकिन आप फिर भी इसको मेजर प्रोजेक्ट में ले सकते हैं, मिनी प्रोजेक्ट में भी आप ले ही सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। तो मैं ये बनाऊंगा, तो आप कनेक्टेड रहिए मेरे साथ, और मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप। मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कोड कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया, है ना, जैसे फ्रंट एंड मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया और मैं अब समझा नहीं पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि एक एक चीज़ यहाँ पर मैं समझाऊंगा कि इस लाइन का क्या मतलब हुआ, कि कैसे टेल विंड को अपने रिएक्ट जेएस से कनेक्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप कनेक्टेड रहिए मेरे साथ, ओके।